समोसा, कचौरी, पकौड़ी सब भूल जाएंगे जब आप ये मिनटों में सुपर क्रिस्पी चटपटे मजेदार पोहा कटलेट घर के सामान से बनाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूं अनामिका और आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी चैनल रसोई का खजाना में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कुरकुरे पोहा कटलेट, जिन्हें आप झटपट से तैयार कर लेंगे। बनाना इतना आसान है कि कोई भी बना ले, साथ ही आप पूरे 15 दिन के लिए इसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये सुपर टेस्टी सुपर क्रिस्पी पोहा कटलेट कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पोहा लूंगी 2 कप। आप यहाँ पर पोहा मोटा पतला कोई भी ले सकते हैं और इससे बहुत ही शानदार बनकर कटलेट तैयार होगा। और अब यहाँ पर पोहा कटलेट बनाने के लिए पोहा को भिगोना होगा। तो मैं बहुत ही आसान तरीका आपको बताती हूँ, सेम प्रोसेस से आप बनाइएगा, आपका झटपट से पोहा कटलेट तैयार हो जाएगा। तो भिगोने के लिए हमने यहाँ पर छलनी का इस्तेमाल किया है। छलनी में अपने पोहा को ऐड कीजिए और ऊपर से पानी डालते हुए हाथों से मसलते हुए हम चूड़ा को 1 से 2 बार धो लेंगे। इस तरह से धोने के बाद मैं पानी में डिप करके छलनी को रख दूंगी 2 से 3 मिनट, और 2 से 3 मिनट में बहुत अच्छे से पोहा फूल जाएगा। अगर आपके पास पतला वाला पोहा है तो आप 1 मिनट ही भिगोइए, बस उतने में आपका पोहा फूलकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए, अब 1 से 2 मिनट हो गया है। मैं यहाँ पर दूसरे एक कटोरे में इस तरह से छलनी को लगा दूंगी ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। अब यहाँ पर आपको पोहे को निचोड़ना भी नहीं पड़ेगा, और ये है ना आसान तरीका, तो आप भी इस तरीके से बना सकते हैं। मैं जिस तरह बनाती हूँ मैं सेम वही प्रोसेस आपको दिखाती हूँ, जिससे आपको आसानी से आप बना पाओ। तो चलो देखते हैं और आगे क्या करना है। ये देखिए, ये पोहा बहुत अच्छे से फूल गया है। अब मैं इसे बाउल में डाल लूंगी, पर ये बाउल मेरा छोटा है, मैं दूसरे बाउल में ऐड कर लेती हूँ। अब यहाँ पर ऐड करने के बाद हल्का से हाथ से मसलते हुए पोहा को गूंथ लेना है, ताकि पोहा ऐसे खड़ा खड़ा ना दिखे, बस अच्छे से मसल लेना है। अब मैं यहाँ पर सुपर टेस्टी बनाने के लिए पोहा को कुछ मसाले ऐड करूंगी, जैसे कि हमने यहाँ पर डाला है 2 छोटी चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच भर के मैं डालूंगी यहाँ पर चाट मसाला, आधी छोटी चम्मच रेड चिली पाउडर और आधी छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स, स्वाद के अनुसार नमक जाएगा। साथ ही मैं इसमें डालूंगी चटपटा बनाने के लिए 2 हरी मिर्च को बारीक चॉप करके, उसके बाद इसमें जाएगा बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया। अब यहाँ पर मस्त वाला बाइंडिंग देने के लिए मैं 2 आलू को उबाल कर ठंडा हो जाने के बाद अच्छे से मैश कर लूंगी, और उसके बाद इसमें ऐड कर देना है। ये देखिए, अब यहाँ पर आलू ऐड करने के बाद मैं इसमें कुछ सीजन वाली वेजेस डालूंगी, जिससे ये सुपर हेल्दी सुपर टेस्टी कटलेट बनकर तैयार होगा। तो हमने यहाँ पर डाला है छोटे साइज का था शिमला मिर्च, उसको बारीक चॉप कर लिया है और मैं इसमें ऐड कर दूंगी। साथ ही मैं इसमें ऐड करूंगी बारीक चॉप किया हुआ अदरक 1 चम्मच भर के, और इसमें ज्यादा मसाला भी नहीं जाएगा, और बहुत ही शानदार और चटपटा ये क्रिस्पी पोहा कटलेट बनकर तैयार होगा। अब मैं इसमें ऐड करूंगी बारीक चॉप किया हुआ गाजर। बारीक चॉप किया हुआ गाजर ऐड करने के बाद साथ ही इसमें जाएगा 2 प्याज को हमने बारीक चॉप कर लिया है, उसे भी मैं यहीं पर ऐड कर लूंगी। और हाँ, कटलेट बनाते समय ही वेजेस को ऐड कीजिए, पहले से ऐड करके मत रखिए, नहीं तो नमक के साथ मिलने के बाद वो पानी छोड़ देगा। अब चलिए, ये मस्त कुरकुरा कटलेट बनाने के लिए हमने इसमें ऐड किया है 3 चम्मच कॉर्न स्टार्च। अगर आपके पास कॉर्न स्टार्च नहीं है तो आप यहाँ पर चावल का आटा, अरारोट या मैदा, अगर मैदा भी नहीं है तो आप यहाँ आटा का, गेहूं का आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से करेंगे मिक्स, जिस तरह से डो बनाते हैं बस उस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद मैं इसे साइड में रखूंगी। अब चलिए, मैं यहाँ पर स्लरी बना लेती हूँ। स्लरी बनाने के लिए हमने 3 चम्मच अरारोट और 1 चम्मच मैदे का इस्तेमाल किया है। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक अच्छा सा स्लरी तैयार कर लेना है। इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं, ये न तो पतला है और न ही ज़्यादा गाढ़ा। तो इस तरह से तैयार करने के बाद मैं साइड में रखूंगी, और सारी चीज़ों को एक जगह पर रख के कटलेट को तैयार करना है। अब चलिए, अपने हाथों को कर लेना है ग्रीस, और ग्रीस करने के बाद मैं इस तरह से शेप दूंगी। अब आप यहाँ पर कोई भी शेप दे सकते हैं जैसे आपको पसंद हो। मैं यहाँ पर इस तरह से चकले की तरह बना रही हूँ, तो आप भी इस तरह से बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक एक करके सारे कटलेट को पहले तैयार कर लूंगी, उसके बाद स्लरी में डीप करेंगे।
तो चलिए इस तरह से हम एक एक करके सारे कटलेट तैयार कर लेते हैं। एक और मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से आपको हाथ पे रख के थोड़ा सा फ्लैट कर लेना है, और नहीं आप ज़्यादा मोटा कीजिए और नहीं ज़्यादा पतला। अब चलिए मैं इसे भी रख देती हूँ और एक एक करके सारे नाश्ते को पहले मैं तैयार कर लूँगी। और आप चाहे तो इसे 15 दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है और ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। 15 दिन तक तो फ्रिज में रखिएगा तो ये आराम से चल जाएगा, और जब इच्छा हो आप फ्राई कीजिए और खाइए। अब मैं यहाँ पर सारे नाश्ते को तैयार हो जाने के बाद अब आपको मैं स्लरी में डिप करके भी दिखा देती हूँ। तो इस तरह से सारे नाश्ते को तैयार करने के बाद मैं इसे स्लरी में डिप करूँगी इस तरह से। और यहाँ पर आप चम्मच की जगह कांटे का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि चम्मच से एक्स्ट्रा स्लरी बाहर आ सकता है, तो फिर आपका ब्रेड क्रम्स है जो गीला हो जाएगा। तो इस तरह से मैं कांटे से निकालूंगी अपने कटलेट को। और यहाँ पर हमने तैयार करके पहले से रखा हुआ था ब्रेड क्रम्स। बस ब्रेड क्रम्स को मिक्सी जार में डालकर हल्का सा पल्स मोड पे 1 से 2 बार चला लेना है। अब हम यहाँ पर ब्रेड क्रम्स में करेंगे अच्छे से डीप। तो इस तरह से अलट पलट कर डीप कर लेना है और फिर मैं एक प्लेट में रखती जाऊंगी। तो सेम प्रोसेस से सारे कटलेट को तैयार कर लेना है। उसके बाद हम चलेंगे फ्राई के प्रोसेस में। लेकिन हाँ, फ्राई करने से पहले इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखना है, क्योंकि जो भी ये एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम्स होंगे वो अच्छे से सेट हो जाएंगे। तो इस तरह से अलट पलट कर मैं सारे कटलेट को तैयार कर लूँगी। ये देखिए, मैं अभी आपको बनाकर सारा कटलेट दिखाती हूँ। और लीजिए, ये शानदार सा और देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। इस तरह से सारे तैयार जब हो जाएंगे फिर मैं इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखूंगी, और फ्रिज में रखने के बाद मैं इसे फ्राई करूंगी और ये बहुत ही कुरकुरा टेस्टी कटलेट तैयार हो जाएगा। अब चलिए 10 मिनट हो गया है। अब मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ, और जो बाकी था उसको मैं फ्रिज में छोड़ दूंगी। बस अभी जितना इस्तेमाल करना है बस मैं उतना ही यहाँ पर फ्राई करूंगी। तो तेल यहाँ पर बिल्कुल धुआंधार गर्म होना चाहिए। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे अपना कटलेट तेल में, और तेल में ऐड करने के बाद तुरंत छेड़छाड़ नहीं करना है। बस जब लगे कि एक तरफ से अच्छे से सिक गया है फिर आप उसे पलट दीजिए। तो इस तरह से अलटते पलटते हुए हम यहाँ पर फ्राई कर लेंगे। और जब तेल अच्छे से गर्म होगा तभी आप इसमें ऐड कीजिए, नहीं तो आपका ये जो कटलेट है ये बहुत ज़्यादा तेल पी लेगा, फिर आपका ऑयली ऑयली जैसा हो जाएगा नाश्ता। तो आप इस बात का खास ख्याल रखें, और उसके बाद जब नाश्ता ऐड करें उसके बाद आप मीडियम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अलटते पलटते हुए अपने नाश्ते को तैयार कर लेंगे, और ये बहुत ही शानदार, सुपर टेस्टी, सुपर क्रिस्पी नाश्ता आपको बहुत पसंद आएगी। तो इस तरह से हम 1 से 2 मिनट तक अलटते पलटते हुए बहुत अच्छे से इसको सेक लेंगे। ये देखिए, और ये लीजिए, बातों ही बातों में अपना कटलेट तैयार हो गया है। अब मैं यहाँ पर गैस को बंद कर दूंगी और अपने नाश्ते को निकाल लूंगी। तो ये देखिए, ये सुपर टेस्टी, सुपर क्रिस्पी, झटपट से नाश्ता तैयार हो गया है, और आप इस नाश्ते को आसानी से बना पाओगे और अपने बच्चे और बड़े सबको खिला पाएंगे। तो चलिए मैं इसे सर्व कर देती हूँ। और हाँ, आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य करें। बगल में बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करना न भूले। लाइक, कमेंट, शेयर फटाफट से कर ले। और मैं इस तरह की रेसिपी लेकर रोज आती हूँ, तो आप प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। रसोई का खजाना आपको ढेर सारा धन्यवाद देता है, और आप हमारे चैनल पे बने रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू, बाय बाय।